नमः संस्कृताय। मैं सचिन कुमार यादव देववाणी गंगा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको टेट और सुपर टेट की जो कक्षा प्रारंभ करने वाले थे उसके विषय में बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना है टेट व सुपर टेट में और क्या नहीं पढ़ना है। पहले वो चीज़ हम अगर जान लें कि हमें कहाँ तक कौन कौन सी चीज़ें हमें टेट में या सुपर टेट में पढ़नी होती है, जब हम उन चीज़ों को जान जाएंगे तो हमें आसानी से पढ़ने में आनंद आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें टेट में या सुपर टेट में क्या पढ़ना है। पहला पाठ्यक्रम हमारा क्या है। पाठ्यक्रम बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका पाठ्यक्रम सिलेबस यदि हम जान जाएँ, उसके विषय में अध्ययन कर लें, तब हम उस किसी चीज़ का अध्ययन करें तो वो ज़्यादा आनंदमय आएगा, वो ज़्यादा लाभकारी होगा, आपके लिए हितकर भी होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला पाठ्यक्रम में हमारा है वर्ण विचार। पहला चैप्टर हमारा वर्ण विचार। उसके बाद हमें पढ़ना है माहेश्वर। वर्ण विचार में हमें पढ़ना क्या क्या है। वर्ण विचार में हमें पढ़ना है माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र में कौन से माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्र स्वर के लिए हैं, कितने व्यंजन के लिए हैं, इस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर हमें पढ़ना है कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। उसके बाद हमें जानना है कि प्रयत्न कौन कौन से, जैसे प्रयत्न होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इनके विषय में जानना हमें पड़ेगा। उसके बाद है प्रत्याहार। जो माहेश्वर सूत्र है उन्हीं से प्रत्याहारों के निर्माण होता है। प्रत्याहार कितने हैं, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, इनके विषय में हम कौन सा प्रत्याहार में कौन से वर्ड आते हैं, इनके विषय में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे व्याकरण की कुछ संज्ञाएं हैं। संज्ञाएं मतलब जैसे किसी का नाम होता है तो उसी तरीके व्याकरण में कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं जिनका नामकरण होता है। जैसे हम पद किसे कहेंगे और किसी को हम टी कैसे, कौन सी संज्ञा टी होती है, कौन सी संज्ञा पद होती है। पद हमें कहना है तो किसे हम पद कहेंगे। ये सब जानकारी जब हम पद के संज्ञाओं को पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे, तब हम जो है उनके विषय में जान पाएंगे। और उसमें से कुछ आपके जो है, उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि। संधि में हम पढ़ेंगे स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इनके विषय में जानेंगे। उसके बाद हम समास पढ़ेंगे। जो समास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जब टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो उसमें समास हमारे 6 प्रकार के होंगे, क्योंकि यूपी टेट में जो है समास यूपी बोर्ड की किताबों में जो है दिया गया है, समास 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो हम उन समासों के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है कारक। कारक बहुत लंबा पैटर्न है कारक का, लेकिन हमें पूरा नहीं पढ़ना है। कारक में कुछ कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है, कुछ चीज़ें छोड़नी है जो हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही व्यवस्थित हैं, उन्हीं को पढ़ना है जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही हितकर होंगे। परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हीं से बनते हैं, उस कारकों को हम पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय का भी क्षेत्र बहुत बड़ा है। प्रत्यय है पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें सबसे आधा जो 8 अध्याय हैं उसमें से आधा लगभग जो है केवल प्रत्यय पर ही चर्चा की गई है। तो प्रत्यय का चैप्टर बहुत बड़ा है, पैटर्न उसका बहुत लंबा है। प्रत्यय इतने हैं, अनगिनत हैं, प्रत्ययों की आप गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो है हमें प्रत्यय कुछ कुछ पढ़ना, जैसे हमें अक्तो पढ़ना है, अनियर पढ़ना है, इन प्रत्ययों को हमें पढ़ना है। बस ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट प्रत्यय को नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, इसे आप जानते रहिएगा। हम उपसर्ग पढ़ेंगे। कुछ अव्यय होते हैं उनको पढ़ेंगे। अव्यय जो है उपसर्ग जो है वो अव्यय होते हैं, उनको हम जानते रहें। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, जैसे गृह का पर्यायवाची कहते हैं, घर है, निकेतन है, सदन है, इन सब चीज़ों के हम शब्दों का पर्यायवाची पढ़ेंगे। उसके बाद विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द आप जानते ही हैं क्या होता है। और हम पढ़ेंगे क्या, वाच्य परिवर्तन। जैसे वाच्य परिवर्तन जो होता है 2 तरीक़ों से होता है, 3 तरीक़ों में होता है, कर्तवाच्य, कर्तावाच्य, भाव। कर्तवाच्य में होता है, कर्तवाच्य वाक्य जो होता है उसका कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है, भाववाच्य में। उसकी जो विधियाँ हैं हम इनको अध्ययन करेंगे, तो हमें जब कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पढ़ेंगे तो उनकी विधियों को हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शरीर के अंगों के नाम। जैसे हस्त माने हाथ होता है, पाणि माने भी हाथ होता है, पाद माने पैर होता है, ठीक इस तरीके से नासिका माने नाक होता है, मुख माने मुंह होता है, कर्ण माने कान होता है, नेत्र, नयन, ये जो होते हैं सब जो है ये शरीर के अंगों के नाम हैं। दंत माने दांत होता है, ओष्ठ ऊँट होता है जिसे हम कहते हैं। इन तरीके से हम
घर के अंगों के नाम पढ़े हैं। घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं जो होती हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या कौन कौन कुछ वस्तुएं हम घर में प्रयोग करते हैं, उन वस्तुओं का संस्कृत में नाम हम जानेंगे। पशु पक्षियों के नाम जानेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारे परिवेश में आ रहे हैं उन वस्तुओं का हम संस्कृत में क्या नाम है। जैसे गाड़ी कहते हैं वाहन है। ठीक, इस तरीके से जैसे अश्ववाहन, घोड़ा गाड़ी जो होता है उसे अश्ववाहन कहते हैं। इस तरीके से हम जो है संस्कृत में उनके नाम का जानेंगे। प्रश्न जो बनेंगे आसानी से, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। उसके बाद हम कुछ शब्दरूप पढ़ेंगे। शब्दरूप जो है, शब्दरूप में आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत बहुत लंबा है, लेकिन हमें शब्दरूप में कुछ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे हमें शब्दरूप में अकारांत में पढ़ना है। अकारांत, जो अकारांत कहते हैं किसी जो है जिस शब्द का अंतिम वर्ण जो है आ हो, आ से समाप्त हो, ह्रस्व से, उसे अकारांत कहते हैं। अगर दीर्घ आ से होता है तो आकारांत, ह्रस्व ई से होता है तो इकारांत, इसे इकारांत। इस जो अंत में होते हैं वर्ण, उनका जिससे शब्दों का अंत होता है पद का, तो वो जो अंत में वर्ण होता है, चाहे वो अच हो या हल हो, उन्हीं के आधार पर उनका आकार निर्धारण होता है। आकारांत पढ़ेंगे, इकारांत पढ़ेंगे, आकारांत, इकारांत और उकारांत, ऋकारांत पढ़ेंगे। और उसके बाद आकारांत भी पढ़ेंगे। इकारांत जो है ये सब पढ़ेंगे हम किसमें, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। नपुंसक लिंग में हमें केवल अकारांत का ही पढ़ना है। जैसे फल का है, फल का हम जब जान जाएंगे, फलम फले फलान, इस शब्द को हम जब शब्दरूप पढ़ लेंगे तो अकारांत जितना भी नपुंसक लिंगों का, उसी आधार पर हमारा शब्दरूप चलता है। बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसानी से आप परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर तैयारी करेंगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आसानी से आप उस परीक्षा को पास भी कर लेंगे। उसके बाद हमारा है शब्दरूप के में ही एक सर्वनाम शब्दरूप होता है। जैसे तद, ये, तत्। ठीक, जैसे सर्वनाम कहते हैं किसे हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। तो उनका जो शब्दरूप होगा उनके आधार पर चलेगा सर्वनाम का। अब कुछ है धातु क्रियाएं। धातु जो होता है, जैसे क्रिया धातु जो हम लकार पढ़ते हैं, लट लकार लुट लकार, उन्हीं को धातु कहा जाता है। तो उनमें जैसे लकार 10 होते हैं, लेकिन हमें टेट और सुपरटेट के दृष्टिकोण से 5 ही पढ़ना है। यदि हम 10 भी पढ़ लें तो हमारा नुकसानदायक थोड़ा होगा, तो हमारे लिए हितकर ही होगा। तो इसलिए हम जो है 10 लकारों का अध्ययन करेंगे। लेकिन आपकी परीक्षा में जो है 5 ही प्रकार के लकारों का वर्णन किया गया है, 5 ही लकार बताए जाते हैं, लेकिन हम जो है उसे आपको 10 लकार के रूप बताएंगे। और वो भी उसमें कुछ ही धातुओं का पढ़ना है, ये भी नहीं कि ज़्यादा पढ़ना है। धातुएं जो है कुछ परस्मैपदी होती हैं, कुछ आत्मनेपदी होती हैं। उसके बाद हम संस्कृत संख्याएं पढ़ेंगे। संस्कृत संख्या जो 1 से 100 तक की होती हैं, उन संस्कृत संख्याओं को एक को संस्कृत में क्या कहते हैं, 22 को संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे द्वाविंशति है, इसे 22 में कहते हैं। 50 50 है, इन सब को जो है संस्कृत में क्या कहते हैं। 50 की संस्कृत क्या है, 100 की क्या है, 1000 की क्या है, लाख की क्या है। इस जो है हम इसका अध्ययन संस्कृत की संख्याओं में करेंगे। उसके बाद कवियों और लेखकों की रचनाएं जो होती हैं, जैसे अष्टाध्यायी किसकी रचना है। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है उनका अध्ययन करेंगे। जैसे विज्ञान शाकुंतलम जो चर्चित पुस्तकें हैं, जैसे चर्चित जो रचनाएं हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। नहीं कि हम एक तरफ से संस्कृत की सभी वैसे अगर देखा जाए तो संस्कृत की रचनाएं जो कहते हैं संस्कृत है क्या, संस्कृत बहुत बड़ी चीज़ है। संस्कृत आप जान ही नहीं सकते कितना इसका क्षेत्र व्यापक है। आज जितने भी अध्ययन का क्षेत्र है उस सभी का अगर हम माने तो सभी ही के अध्ययन का उपज संस्कृत से ही है। आप चाहे गणित के लिए लीजिए, चाहे जो है सब संस्कृत के ही। आप जब उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको जो है सारी जानकारियाँ जो है उनके इतिहास को संस्कृत से ही मिलता है। संस्कृत की कुछ सूक्तियाँ होती हैं, जैसे हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम है। ऐसी कुछ सूक्तियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं, ज़्यादा करके जो है दृष्टिगोचर होती रहती हैं। उन सूक्तियों का हम अध्ययन करेंगे, उनको अच्छी तरीके से आपको बता देंगे। कुछ अपठित अनुच्छेद होते हैं। अपठित अनुच्छेद आप जानते हैं, उन पद्यांशों और गद्यांशों से ही पढ़कर उनके उत्तर निकाले जाते हैं। इस तरीके से जो है भाषा का अध्ययन अध्यापन होता है संस्कृत में। तो संस्कृत में भाषा अध्यापन किस तरीके से हम संस्कृत का जो है विद्यार्थियों को किस तरीके से, छात्रों को किस तरीके से एक शिक्षक संस्कृत विषय पढ़ाए कि उनके जो है जानकारी अच्छे तरीके से वो अध्ययन कर सकें और उसमें रुचिकर भी हो, जो है आनंददायक हो, बाल केंद्रित हो। इस चीज़ों को लेकर जो है हम कुछ संस्कृत के अध्यापन क्षेत्र को भी अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से संस्कृत का क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है। अगर हम देखा जाए संस्कृत का क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है, उसे अंदाज़ा नहीं जा सकता, अथाह है।
तो इसलिए संस्कृत टेट मतलब उसका विभाग बंट गया है कि हम टेट में कितने जो है, टेट में कितने किन किन चैप्टरों को कितने कितने लोग कौन कौन से भाग का अध्ययन करेंगे, सुपर टेन में कौन कौन से, उसी तरीके टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ सबके लिए अलग अलग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके अलग अलग हैं। तो इसलिए आप टेट या सुपर टेट की जब हम तैयारी करने जाते हैं, यदि हमारा लैंग्वेज जो है, भाषा जो है दूसरी हमने चुनी है संस्कृत, तो संस्कृत देखिए बहुत ही अनिवार्यता है। यदि आप संस्कृत का अध्ययन कर लिए, संस्कृत आपने जान गए, तो संस्कृत से आप हिंदी को जानने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी, आप हिंदी को आसानी से समझ जाएंगे। संस्कृत यदि आप जान गए तो संस्कृत को हल्के में ना लीजिए, बहुत ही आनंददायक है विषय है। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। संस्कृत ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, आप जो विषय पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा। तो हमने जो आपको बताया संस्कृत का पाठ्यक्रम है टेट व सुपर टेट के लिए। जब आप टेट और सुपर टेट के अध्ययन करने जाएं तो आप संस्कृत के क्या कहते हैं, संस्कृत के पाठ्यक्रम को नोट कर लें, ताकि जो है आपको आसानी हो। हमें संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, हमने कितना पढ़ लिया, कितना भी बाकी है, इन सब चीज़ों को जब हम जान जाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। किसी सरल तरीके से हमें पथ प्रदर्शन मिल जाएगा कि हम इस पथ पर चलेंगे, यही हमारा जो है पथ है। हम इस पथ पर जब चलते रहेंगे तो हम पथ पर चलते चलते उस मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। कोई चीज़ आसान नहीं होती, पहली चीज़ आप जान लीजिए, कोई चीज़ आसान नहीं है। जब तक हम कोई कार्य मेहनत और लगन से नहीं करेंगे कोई चीज़ आसान नहीं होती है। तो देववाणी गंगा में हम आपको संस्कृत के टेट और सुपर टेट की क्लास जो है यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। बस बशर्ते सिर्फ हमारी एक ही शर्त है कि आप इसे देखें, इसका अध्ययन करें, आपको आनंद आएगा। और हमारे कोई इसमें निःशुल्क है नहीं है कि हम आपको ये कुछ सुविधा लेकर दे रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ इतना ही आपको शुल्क रूप में ले रहे हैं। आप सब्सक्राइब करें बस, और हमारा कोई इस पर विचार विमर्श नहीं है कि हाँ अच्छा कार्य रहता रहा, यदि आपका फीडबैक हमें मिलता रहा, हमें अच्छा लगेगा और हम और भी इस काम में आसानी से करते रहेंगे। देखिए संसार है, कोई चीज़ निःशुल्क मज़ा नहीं आती है। वह अगर आपको कोई चीज़ निःशुल्क दिया जाए तो वह आनंददायक नहीं होती है। यदि आपको कह दिया जाए फ्री में पढ़ाया जाएगा तो आपको कुछ दिन बाद बोरियत महसूस होने लगेगी कि क्या करें यार, जाने दो, क्या पढ़ेंगे, निःशुल्क जो है कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फीस दिए रहेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। लेकिन अभी हमने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी है कि आप फीस दें तब आपके लिए वीडियो उपलब्ध नहीं। आप सिर्फ मेरे चैनल को, जो हमारा चैनल है देववाणी गंगा, उसका सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि जो है कमेंट करने से क्या होता है कि हमारा फीडबैक, हमें संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमारे वीडियो को देखने वाले लोग अत्यधिक हैं। हमारे जो वीडियो में जो कुछ कमियां रहती हैं, अगर यदि आप उसे आगे हमें बताते रहेंगे तो हम उन कमियों को सुधार करते हुए आगे जो है चलते रहेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही है। कल से हम वर्ड विचार पर नई क्लास जो है सुपर टेट व टेट के लिए बहुत ही सुनहरे रूप में लेके आ रहे हैं। आप इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। बस हमारा और कोई मकसद नहीं है, हमारे बस यही इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। देखिए आप स्वयं भी करिए, दूसरों से भी करवाइए। जैसे देखिए चाहे संस्कृत से आप टेट या सुपर टेट की ही क्लास क्यों दें, इससे कोई मतलब नहीं। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको संदेश बढ़ाना ही है, चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे संस्कृत में पढ़िए। आपको हम संस्कृत शब्दों में नहीं पढ़ाएंगे, आपको समझाने का तरीका हिंदी ही रहेगा, लेकिन आपको संस्कृत के तहत ही बताया जाएगा। तो आप वह आसानी, कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा आप देंगे तो उसमें भी संधि पूछा जाता है, कारक पूछी जाती है, विभक्ति पूछी जाती है। यह सब आपके लिए हितकर है। तो आप यह ना सोचिए केवल संस्कृत के लिए ही विद्यार्थियों को, नहीं, आप सबके लिए है। तो हमारा सिर्फ एक ही आग्रह है, विनय है, अनुनय है आप सबसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारी वीडियो जो है देखेंगे, निःशुल्क है, ये भी नहीं एक पैसा है, और उसमें जो कमियां हैं आप उसे बताने की कृपा करें। तो हम ज़्यादा ही आग्रह रहेंगे आपसे कि आप सब हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में ही रहेंगे कि हम जो कमियां कर रहे हैं उन कमियों को आप दूर करने का प्रयास करेंगे, प्रयास करवाएंगे तो हम उस कमियों को दूर करेंगे।
आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। देववाणी गंगा में मैं सचिन कुमार यादव आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चैनल का नाम है देववाणी गंगा। जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो देववाणी गंगा ही आपको मिलेगी। देववाणी गंगा डालेंगे तो हमारा फिगर जो है, हमारा चित्र उसमें निकल कर आएगा। तो लगभग 90 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप आगे करते रहिए। नमः संस्कृताय।